षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय मानसून सत्र 1/8/2025 से 7/8/2025 तक आहूत किए जाने तथा संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 18, यह भी औपबंधिक कार्यक्रम है, 1/8 से 7/8 तक है। इसमें कुल 5 कार्य दिवस हो जाएंगे। प्रस्ताव संख्या 18 खान एवं भूतत्व विभाग से। प्रस्ताव संख्या 18 खान एवं भूतत्व विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वर्ष 2017 में नियुक्त वादी गणों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतन वृद्धि अनुमान्य किए जाने का प्रस्ताव। ये खान निरीक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। प्रस्ताव संख्या 19, 20, 21 वित्त विभाग से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में है। 1/1/2025 से 2046 से बढ़ाकर 246% से बढ़ाकर 252% के रूप में स्वीकृत किया गया। जो राज्य सरकार के अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मियों का, दूसरा है जो पेंशनधारी हैं, पारिवारिक पेंशन भोगी हैं और जो पंचम वेतनमान में जो कार्यरत हैं, सभी के लिए। प्रस्ताव संख्या 22 कार्मिक विभाग से दिनेश कुमार मिश्र तत्कालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हजारीबाग, संप्रति जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लातेहार, उनकी चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए व्यय 5,75,101 मात्र के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 23 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संस्था निबंधन अधिनियम 1860 की धारा 24 के अंतर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन के संबंध में प्रतिशत के रूप में स्वीकृत किया गया। जो राज्य सरकार के अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मियों का, दूसरा है जो पेंशनधारी हैं, पारिवारिक पेंशन भोगी हैं और जो पंचम वेतनमान में जो कार्यरत हैं, सभी के लिए। प्रस्ताव संख्या 22 कार्मिक विभाग से दिनेश कुमार मिश्र तत्कालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हजारीबाग, संप्रति जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लातेहार, उनकी चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए व्यय 5,75,101 मात्र के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 23 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संस्था निबंधन अधिनियम 1860 की धारा 24 के अंतर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन के संबंध में संस्था निबंधन नियमावली 2025 का गठन किया गया है और 2014 से जो निबंधन का कार्य है वो ऑनलाइन पद्धति से किया जा रहा है, लेकिन इसके संबंध में नियमावली में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं था, तो उन बातों को इस नियमावली में लाया गया है। साथ ही साथ जो शुल्क हैं, पड़ोसी राज्यों में काफ़ी अधिक निबंधन शुल्क है। उदाहरण के लिए बिहार में अखिल भारत कार्यक्षेत्र हेतु 25,000 शुल्क लिया जाता है, राज्य के लिए 15,000 लिया जाता है और संशोधन हेतु
15,000 लिया जाता है। अन्य राज्यों का भी अध्ययन करते हुए शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और इसके तहत जो प्रस्तावित शुल्क था वो संपूर्ण भारत के लिए 3,000, संपूर्ण झारखंड राज्य के लिए 2,000, चाहे वो निबंधन हो या नवीकरण हो, और संस्था के उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, नियमावली आदि में संशोधन पर 1,000 और केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था के लिए शुल्क जो है वो 50 रुपये मात्र रखा गया है। साथ ही साथ नियमावली में एक और प्रावधान विशेष किया गया है कि पूर्व में संस्थाओं के निबंधन के क्रम में यदि संस्थाओं का आपस में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने पर अपील का कोई प्रावधान नहीं था, अब आईजी को सुनवाई का अधिकार दिया गया है, अपील सुनने का। आईजी रजिस्ट्रेशन, ये सभी प्रकार के संस्था निबंधन अधिनियम जो 1860 है उसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड होती हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, हाँ, बढ़ने के। प्रस्ताव संख्या 24 कल्याण विभाग से सुश्री माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत शिथिल करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो तत्कालीन मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद विभाग के लंग ट्रांसप्लांट के उपरांत एमजीएम अस्पताल चेन्नई में कराई गई अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय 44,83,670 मात्र की प्रतिपूर्ति भुगतान की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 26 पथ निर्माण विभाग से साहिबगंज अंतर्गत कर्माटाण से जुराल पथ की कुल लंबाई 12.7 किलोमीटर, इसे पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 121 करोड़ 74,29,300 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 27 पंचायती राज विभाग से उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन आदि के भुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।